હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપને યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 2 ઈર્દગાના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ પાઠની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए. તેમાં આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપ્યું છે कि हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा. उत्तर, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है. तवे से रोटियां उतरते समय उनकी उंगलियां जल जाती है. चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी. चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी. खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है. ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा. एना पछी बीजो प्रश्न है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है. उत्तर, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है. इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा. हाथ में लेने पर फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा. चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है. यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाएगी. उसका चिमटा तो बहादुर शेर है. वह आग पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा. इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की. एना पछीनो हवे आपणो तीजो प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया. उत्तर, हामिद के चिमटे लेने पर अम्मा को दुख हुआ. उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया. हामिद ने दादी से यह कहा कि रोटी पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ. यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया. हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई. तो हवे एना पछीनो आपणो प्रश्न 4 है, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए. तो रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जा सकता है. उसके अन्य उपयोग भी हैं, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं. हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है. थैली न हो तो वह शाक, सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है. रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जा सकते हैं. तो आ प्रमाणे આપણે રૂમાલના પ્રયોગ બતાવી શકીએ. એના પછીનો હવે આપણો પ્રશ્ન બીજો છે, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह क्यों रखा गया. इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों. तो उत्तर, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं. ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्सव लड़कों में है. हामिद उन्हीं में से एक है. ईदगाह में नमाजियों का भातृभाव देखते ही बनता है. नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं. मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियाँ के दर्शन होते हैं. कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है. इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियाँ का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है. ईदगाह के अलावा मैं कहानी के ये अन्य शीर्षक देना चाहूँगा, हामिद ईदगाह के मेले में, हामिद और उसका चिमटा आदि, क्योंकि कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है. तो हवे आपनो तीजो प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए. तो અહીં આપણને એક પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, તેને વાંચીને પ્રશ્નોના उत्तर આપવાના છે. તો આપણને આપ્યું છે, हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलता है. दधी जी ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया. राजा शिबी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंग का दान किया. महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की. वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है. भारतीय समाज में युग से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है. यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निस्वार्थित्व को आश्रय दो,
दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यह हाथ सदा सबकी उसकी भलाई में अपनी भलाई मानी जाती है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। मारा वहाला विद्यार्थी मित्रों, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે। तो હવે એના પરથી આપણો પ્રશ્ન એક છે कि ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। तो એનો उत्तर થશે कि ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोई जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई गई थी। હવે એના પછીનો બીજો પ્રશ્ન છે, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है। तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रित मतलब बेघरों को आश्रित दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। એના પછીનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। यदि सभी लोग अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। विलोम शब्द लिखिए, आश्रित तो તે થશે અનાશ્રિત અને અવનતિ તો ઉન્નતિ। એના પછીનો હવે આપણો પ્રશ્ન 5 છે कि परिचित के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। તેનો પહેલો પ્રશ્ન થશે कि भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रहती है। परोपकार की गंगा। बीजो प्रश्न, सभी धर्मों का मूल क्या है। तीजो प्रश्न, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं। हवेना पछीनो आपणो छठो प्रश्न है कि इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक थशे परोपकार की महिमा। तो हवेना पछीनो आपणो प्रश्न 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे, वहाँ तुमने क्या खरीदा और क्यों। उत्तर, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे यहाँ से कुछ दूर भवानी मंदिर के पास मेला लगता है। इसे भवानी मेला कहते हैं। पिछली बार मैं भी अपने मित्र के साथ इस मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीज़ें दुकान थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ और क्या न लूँ। मेरे पास ज़्यादा रुपये नहीं थे, इसलिए सोचा कि ज़रूरत की चीज़ें ही लूँ। मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसा दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती थी, उनके लिए मैंने गुलूबंद खरीदा। छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। मेरे मित्र ने भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी थी। शाम को हम घर लौटे। गुलबंद पाकर दादाजी खुश हुए। गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। मेरा पेन देखकर पिताजी खुश हुए। बोले, काम की चीज़ खरीद कर तुमने अपनी समझदारी दिखाई है। एना पछीनो आपणो प्रश्न 5 है, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों। उत्तर, यदि मुझे मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मैं चश्मा रखने का बॉक्स खरीदूँगा। दादी ने कुछ दिन पहले ही नया चश्मा बनवाया है। चश्मे के साथ बॉक्स मिला था, पर एक दिन बॉक्स दादी के हाथ से गिरकर टूट गया। अब दादी अपना चश्मा सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंतित रहती थी। पिताजी से कई बार बॉक्स लाने के लिए वे कह चुकी थी, पर वे भूल जाते थे। ये व्यस्तता के कारण नहीं ला पाते थे। इसलिए मेले में यदि अच्छा बॉक्स अथवा चश्मा अगर मिलेगा तो मैं सबसे पहले वही खरीदूँगा। अपनी ज़रूरत की चीज़ पाकर दादी बेहद खुश रहेंगी और मुझे दिल खोलकर आशीर्वाद देंगी। तो હવે એના પછીનો આપણો સ્વાધ્યાય, એમાં પ્રશ્ન છે કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ।
એમાં આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે कि रोजे के दिन मुसलमान क्या करता है। उत्तर, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहता है। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। एना पछीनो बीजो प्रश्न है कि रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, बिश्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। હવે એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન બીજો છે कि पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधार्थी शब्द लिखिए। तो અહીં આપણો શબ્દ પહેલો છે શીતલ, તો એના સમાનાર્થી શબ્દ થશે ઠંડા અને વિરોધી થશે ઉષ્ણ। એના પછીનો બીજું છે પ્રસન્ન, તો એનો સમાનાર્થી થશે ખુશ અને વિરુદ્ધ થશે ખિન્ન। ત્રીજું છે એના પછીનો શબ્દ છે દિન, તો એનો સમાનાર્થી થશે દિન અને એનો વિરોધી થશે અમીર। એના પછી છે અંધકાર, તો એનો સમાનાર્થી થશે અંધેરા અને વિરુદ્ધાર્થી થશે પ્રકાશ। પછી છે સ્નેહ, તો એનો સમાનાર્થી થશે પ્રેમ અને વિરોધી દૃઢતા। પુરાની સમાનાર્થી પ્રાચીન અને વિરોધી નહીં। તો હવે એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન 3, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। તેમાં આપણો પહેલો છે બેડા પાર લગાના, તો એનો અર્થ થશે દિલ में दुख होना। तो એમાં વાક્ય આપણે કરીએ તો बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचुट रहा। એના પછીનો બીજું છે કે बाल बाका न होना, तो એનો अर्थ થશે जरा भी नुकसान न होना। तो डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका न हुआ। एना पछी त्रीजू है छाती पीट लेना, तो दुख प्रकट करना। बेटा गुस्सा में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। एना पछी चौथू है कि दिल चीरना, तो बहुत दुख पहुँचना। बेटे की बुरी करतूत ने माँ का दिल चीर दिया। तो આપણે આ રીતે તેના વાક્ય પ્રયોગ કરી શકીએ છીએ। એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। एक नगर में दो स्त्रियां एक ही बालक के लिए दावेदार आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश में समक्ष दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी स्त्री का रोकर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। तो एनो उत्तर થશે कि सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला। किसी नगर में 2 स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी। उसके कोई संतान नहीं था। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। उसके एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री अपने बच्चे को पालने से उठाकर ले गई थी। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपने चोर पड़ोसन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक साथ दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में से सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। सीख, आखिर सत्य की ही विजय होती है। तो આપણે આ રીતેની કહાની લખી શકીએ છીએ। એના પછીનો પ્રશ્ન 5 છે, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्च निकलना जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। गर्मी की छुट्टियाँ थी,
अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। इन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केवीसी के संचालक से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सेट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य से उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपए तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे न सूझा। उसकी चारों लाइन खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अंकित की माँ को ढेर सारा स्वेटर बनाने के और अंकित के पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो આપણે આ પ્રમાણે આ વાર્તાને લખી શકીએ છીએ। તો અહીં આપણા સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના તમામ પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે। જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે તે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। થેન્ક યુ।